ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे अमर सुहाग की कहानी। यह कथा मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक पूरे साल भर सुनी जाती है। इसका सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमर सुहाग एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव और मां पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु पांचवी बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बुझ जाता। यह देखकर पांचवी बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, लेकिन मेरा दीपक क्यों बुझ जाता है? एक दिन पांचवी बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की बात नहीं, कल से तू दीपक में अधिक घी डालना। बेटी ने ऐसा किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता, घर चलाता, परंतु पांचवी बेटी बहुत संतोषी और समझदार थी, कभी भी शिकायत ना करती। विवाह के बाद भी महादेव जी माँ पार्वती का पूजन करती। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम क्यों लाए हो? पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मैं घर जाकर अपने सास ससुर को क्या कहूंगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है? हमें रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति के अनुसार अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए, माँ गौरा पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। मेरी सभी बहनों से निवेदन है कि यह कहानी आप जरूर नियम से सुने, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य को देने वाली है। संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक यह कथा सुनी जाती है और उसके बाद उद्यापन किया जाता है। माँ गौरा पार्वती की पूजा कर संपूर्ण सुहाग कर चढ़ाकर साड़ी के साथ दक्षिणा रखकर माता के मंदिर में इसे अर्पित कर उद्यापन किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, माँ गौरा पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी माघ मास की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नित्य प्रति माघ मास महात्म की कथाओं को आपको सुनाया जाएगा।